न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। चुनाव नजदीक आते देख कांग्रेस पार्टी को अब हर वर्ग की याद आने लगी है। कहीं विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो कहीं पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की बात की जा रही है। इसी के चलते 25 अगस्त को करनाल के सेक्टर 5 स्थित अनमोल गार्डन में आयोजित किए जाने वाले बीपी मंडल के जयंती कार्यक्रम को लेकर ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा आज कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश देने रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। इस बातचीत में तेलूराम जांगड़ा ने कहा कि मौजूदा सरकार को बने 9 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज भी आधी अधूरी ही पड़ी है और इस रिपोर्ट के लागू हुए बिना आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को अभी तक पूरी तरह नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अब भी समय है, सरकार समय रहते पिछड़ा वर्ग की मांग को पूरा करें, अन्यथा 2024 के चुनाव में पिछड़ा वर्ग मौजूदा सरकार को करारा सबक सिखाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर मंडल कमीशन की आधी रिपोर्ट को पूरा कराया जाएगा, ताकि पिछड़ा वर्ग को इसका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों से 25 अगस्त को करनाल में होने वाले समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। साथ ही बताया कि इस कार्यक्रम में ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान ओबीसी कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष बीर सिंह प्रजापति व ग्रामीण जिलाध्यक्ष धर्मवीर, सरपंच मुंडनवास, नेशनल कोऑर्डिनेटर व राजस्थान प्रभारी सुभाष छाबड़ी, हरियाणा कोऑर्डिनेटर एडवोकेट नरेंद्र राव सहित काफ़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो औचित्य है, हमारे जो वीपी मंडल जी हैं जिन्होंने हमें आरक्षण दिया, हम उनकी जयंती 25 तारीख को पूरे प्रदेश में आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार पूरे देश में मनाई जाएगी और हरियाणा में जो बीपी मंडल जी की जयंती मनाई जाएगी वो करनाल में अनमोल गार्डन सेक्टर 5 में मनाई जाएगी। आप लोगों के माध्यम से हम अपने जो यहाँ रेवाड़ी का आसपास का इलाका है उन सबको एक संदेश देने के लिए आपके बीच में आए हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि वीपी मंडल जी जो हमारे बहुत ही सम्मानित, जैसे हम भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने के लिए पूछते हैं, उसी प्रकार हम वीपी मंडल जी को हमारा जो आरक्षण देने में सबसे बड़ा योगदान जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 90 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, तो उसके लिए और हमारी वहाँ मांगे रहेंगी। हमारे आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी उसके मुख्य अतिथि हैं, उससे उनसे हमारी मांग रहेगी कि बीजेपी तो हमें कुछ दे नहीं रही, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में तो उसमें हमारी मांग है जो मंडल कमीशन की जो आधी अधूरी रिपोर्ट लागू हुई है वो पूरी तरह लागू की जाए। उसमें पूरी तरह लागू करने में क्या है, 3rd 4th में तो हमारा 27% आरक्षण हो गया, लेकिन 1st और 2nd की नौकरियों में हमारा 10 से 15 कांग्रेस ने किया था, वो हमारा 27% पूरा करके 16-11 का जो हमारा BCA का है उसका पूरा कर दिया जाए। क्योंकि हमारे आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे भविष्य हैं बच्चे, उनका भविष्य अंधकार में होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा। तो हमारा इसी प्रकार से जातीय जनगणना है और एक जो क्रीमी लेयर जो लगा रखा है केंद्र में 8 लाख की है और हरियाणा सरकार ने पहला राज्य ऐसा बना दिया जिसमें 6 लाख का क्रीमी लेयर लगा दिया और उसमें भी कृषि भूमि की जो इनकम है वो भी इंक्लूड कर दी और सैलरी भी इंक्लूड कर दी। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते, जैसे केंद्र में लागू है 8 लाख, उसमें सैलरी और कृषि भूमि की इनकम इंक्लूड नहीं है। अब दूसरी बात, जो हमारा अभी देखो गुड़गांव में और मानेसर में चुनाव होने हैं, उसमें हमारी 3 सीट ओबीसी की थी, उसमें 2 सीट कर दी, 1 सीट घटा दी।
हमारा आरक्षण को खाने का काम ये बीजेपी कर रही है। मानेसर में भी यही हाल, और हमारा धरने प्रदर्शन वहाँ पे जारी है। हमारी डिमांड है सरकार से, या तो सरकार बाज आ जाए, आने वाले समय में 2024 में बैकवर्ड क्लास जिसके साथ भी लगता है उसी की सरकार बनाता है। जब कांग्रेस पार्टी से बैकवर्ड क्लास दूर हटा तो सत्ता से बाहर कांग्रेस हुई, और अब बीजेपी बरगला के हमारी वोट लेके सत्ता में बैठ गई जाके। तो आने वाले समय में हम चेताना चाहते हैं कि ये बैकवर्ड क्लास के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ ला के आने वाले समय में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और कांग्रेस से हमारी डिमांड रखेंगे कि हमारी ये मांगे हैं उनको पूरा करें। हमारा यही औचित्य है कि आने वाले समय में 25 तारीख को पुनः जो हमारा वीपी मंडल जी है उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं। सभी साथियों से आज मैं न्योता देने आया हूं आपके माध्यम से कि वहां ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनके विचार सुने।